हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप लोगों के सामने आज मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूँ, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज आप लोग को एक ही वीडियो में पूरा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पूरा कंप्लीट करूँगा। एक एक क्वेश्चंस करेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अलग अलग टाइप्स के होंगे जो कि आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें मेन है कि आपको 5 चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है। पहला आ जाता है अपना मूलधन, प्रिंसिपल। दूसरा आ जाता है समय यानी कि टाइम। तीसरा दर यानी कि रेट, ब्याज, इंटरेस्ट और मिश्रधन अमाउंट। चलिए हम इन पांचों के बारे में क्वेश्चन बनाने से पहले इस पांचों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। मूलधन, मूलधन का मतलब यदि हम कोई अमाउंट किसी से ब्याज के तौर पे लेते हैं, यानी कि ब्याज के लिए जो लिया गया अमाउंट है, ब्याज के लिए लिया गया अमाउंट है, उस अमाउंट को यानी कि उसको क्या कहते हैं हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं हम कोई अमाउंट, कोई पैसा हम किसी से लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं मूलधन। समय जितने टाइम के लिए लेते हैं, जितने समय के लिए लेते हैं वो हमारा वहाँ पे समय हो जाता है। दर, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं उसे वहाँ क्या कहते हैं दर। ब्याज, जो अमाउंट जिस समय के लिए जिस दर से लेते हैं उसके द्वारा जो भी पैसे होते हैं, जो भी पैसे बनते हैं उस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। उसके बाद होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन हो जाता है जो आप अमाउंट लिए मूलधन, मिश्रधन क्या हो जाएगा मूलधन। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ब्याज मीन्स मूलधन प्लस ब्याज, दोनों रुपया इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों रुपये को जोड़ने का क्या हो जाएगा मिश्रधन। तो हमारा सबसे पहले ब्याज का फॉर्मूला यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब P क्या है, यानी कि P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, P को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। समय टाइम ये P, रेट यानी कि R, ब्याज यानी कि I, अमाउंट यानी कि A। ये शॉर्ट नेम लिखते हैं हम लोग। चलिए तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे मूलधन गुना दर गुना समय द 100। ये क्या निकल गया हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। वहीं अगर हम मिश्रधन का फॉर्मूला है यानी कि अमाउंट बराबर लिखेंगे A बराबर अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा P प्लस I यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन। चलिए यहाँ तक हम, जहाँ तक आपको लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए इस आधार पे हम आगे क्वेश्चंस लिखते हैं, उस क्वेश्चंस को देखिए। यदि राम ने शाम को 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% दर से दिया तो ब्याज के रूप में शाम कितना वापस करेगा, जैसे सबसे पहले क्वेश्चंस बनाने के से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्या क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया, राम ने श्याम को 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिया, तो यानी कि कितना रुपया दिया 1000 रुपया दिया। 1000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा यहाँ मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 रुपये, कितने वर्ष के लिए कितने समय के लिए दिया तो 2 वर्ष। समय क्या हो जाएगा यहाँ पे T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ईयर्स। कितना दर से दिया तो 10% की दर से, तो दर क्या है यानी कि R रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। अब हमें निकालना क्या है ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी बताया था P इंटू आर इंटू टी बाई
100, P इंटू टी बाई 100। तो P कितना है हमारे पास 1000, R कितना है 10, समय कितना है 2, 100। 2 जीरो से इस 2 जीरो काट देंगे, कितना हो जाएगा 10 दें 100 दूना 200 रुपये। 200 रुपये कितना ब्याज देना होगा हमें 200 रुपये। यदि इसमें यही पूछता है कि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, यदि इसमें पूछ लेता है कि मिश्रधन क्या होता, मिश्रधन, मिश्रधन तो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000 प्लस 200, कितना हो गया 1200 रुपीज़, यानी कि 1200 रुपये हमारा मिश्रधन होगा। टोटल अमाउंट कितना वापस करेगा, वो टोटल अमाउंट 1200 रुपये वापस करेगा, ब्याज के तौर पे 200 रुपये वापस करेगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 150 रुपये ब्याज देता है तो मूलधन बताएं। तो हम लोग यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो, यानी कि 10% क्या दिया हुआ है दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 वर्ष यानी कि टाइम दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया 150, हमें निकालना क्या है मूलधन। तो हमें ब्याज का फॉर्मूला पता है, ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P यानी कि P हमें पता नहीं है, तो P बराबर हम क्या लिखेंगे, ब्याज कितना दिया हुआ है तो ब्याज की जगह पे हम ब्याज लिख देंगे 150। P कितना है P हमें पता नहीं है, R कितना दिया हुआ है 10, टाइम कितना दिया हुआ है 5, डन 100, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 से ये 2, P बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 300 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, मूलधन हमारा क्या हो गया 300 रुपये। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कितने समय में 500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। कितने समय में 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, कितने समय में 500 रुपये का, 500 रुपये क्या है यहाँ पे मूलधन है, 8% क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 120 क्या हो गया ब्याज हो गया। निकालना क्या है कितने समय, यानी कि हमें टाइम निकालना है, तो हमें फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ब्याज कितना है 120, मूलधन कितना दिया हुआ है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टी हमें निकालना है इसलिए टी का मान टी रखेंगे 100। 2 जीरो से इस 5 का 2 जीरो चला गया, 8 25 40, 4 तिहाई 12, यानी कि कटने के बाद टी, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 वर्ष 3 पूर्णांक 1 बटा 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। ऑप्शन आप लोग के सामने दिख रहा है 25 35, 2500, 2800 और 28 35। आप लोगों को ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा हमारा आंसर होगा। चलिए आप लोग के लिए आप लोग कमेंट में भी आंसर करते चलिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। 2100 रुपये, यानी कि क्या है पी बराबर क्या है हमारा 2100 रुपये है। यहाँ पे आर कितना है हमारा 10%, टाइम कितना दिया हुआ है तो टाइम 3 2 6 1 7, यानी कि 7.5 बटा 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष दिया हुआ है। मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज बराबर क्या होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है 2100, R कितना है हमारा 10%, T कितना है 7/2 बाई 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 2 से ये 5, अब 7 5 35, 35 से 35 के 5, हाथ में 3, 35 गुना 70 3 73, यानी कि 735 रुपये। 735 रुपये क्या निकले हमें ब्याज। तो मिश्रधन यहाँ पे जोड़ दिए, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 2100 प्लस 735, क्या हो जाएगा हमारा 2835 रुपये। 2835 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि 3 वर्षों में 60 रुपये ब्याज अर्जित कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 200 रुपये
₹300, ₹400, डी 450। आप लोग सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि या धनराशि बोल सकते हो, राशि या धनराशि 3 वर्षों में ₹60 ब्याज अर्जित कर लेगी। ऑप्शन है आपके पास 200, 300, 400 और ₹450। चलिए आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को कमेंट में बनाते चलिएगा। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट कितना दिया हुआ है हमें 5%। राशि हमें प्रिंसिपल यानी कि पी हमें निकालना है, पी बराबर वार 3 वर्षों में। आर हमारा कितना दिया हुआ है, सॉरी टी कितना दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष। ब्याज कितना है हमारा ₹60। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमें पता है ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर पी इंटू आर। आर कितना है 5T3/100। अब देखिए 3 से ये कटा दिए, 20 3 60, 5 से इसको कटा देंगे हम, 20 बचे 100। अब P बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, P बराबर 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, यानी कि ₹400 यानी कि सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कितने समय में 100.4% साधारण ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा। कोई धन दोगुना हो जाएगा यानी कि धन जो है अपने से दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में और 16 वर्ष में। यानी कि इसमें देखिए धन भी नहीं दिया हुआ है और सिर्फ हमें समय दिया हुआ है, सॉरी हमें क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट क्या मान लेते हैं, यदि हम प्रिंसिपल अमाउंट x मान लीजिए या 100 मान लेते हैं। चलिए हम 100 मान लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट यदि 100 मान लेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट यानी कि दोगुना हो जाएगा, यानी कि ₹200 हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना होगा, ब्याज ₹100 ही होगा, यानी कि ₹200 अमाउंट से ₹100 प्रिंसिपल अमाउंट क्या प्राप्त हुआ, हमें ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज कितना हो गया हमारा ₹100 ही ब्याज हुआ। इसमें आर कितना दिया हुआ है 24 से 25/4%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 25/4%। हमें क्या निकालना है, टी बराबर वाट, यानी कि टाइम तो निकालना है। तो हमें पता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर पता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यानी कि ब्याज कितना हुआ है हमारा ₹100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25/4 गुना T/100। 100 से ये 100 चला गया, हमें क्या बचा 100 = 25/4 इंटू टी। अब ये 25 से ऊपर 25 से ऊपर 100 और टी बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 = 16 वर्ष। डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। यानी कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो 4 वर्ष में अपना दोगुना हो जाता है, फिर तो वही प्रिंसिपल अमाउंट कितने वर्ष में अपना 4 गुना हो जाएगा। आपको टाइम पूछ रहा है कि उस टाइम बताइए कि वो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। पहला हम देखते हैं इजी मेथड। वो धनराशि T1 समय में कितना गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। T1 समय में कितना होता है n गुना, और T2 समय में n2 गुना हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ है, T1/T2 बराबर n1 - 1 × n2 - 1। ये आपको ट्रिक 3 है, ट्रिक बहुत इजी है। T1 समय कितना समय ले रहा है, तो 4। हमें T2 पता नहीं है, T2 निकालना है। n1 कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 - 1। बाद में कितना गुना हो जाता है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/T2 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 समय आ जाएगा 4 × 3 = 12 वर्ष। 12 वर्ष यानी कि हमारा डी इज द राइट आंसर। डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए ये तो ट्रिक ही देख लिए, अब हम मेथड के द्वारा भी देखते चलेंगे, क्योंकि हम इस पर बेसिक्स आपको ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन ये चैनल आपको बेसिक से जीरो से हीरो बना देगा। बस आप इस चैनल पे लगी रहिए। कृपया जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी की उड़ान आपको ऑलरेडी मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपको हर तरह के नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिलना स्टार्ट
हो चुके हैं और जो भी जिस प्रकार से नोट्स चाहिए उस हिसाब से नोट्स आपको मिलने लगेगा। तो क्या करना है, इसको बेसिक्स से भी हमें पढ़ना है। ये तो ट्रिकली हम देख लिए, बेसिक्स भी देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी कि हमें साधारण ब्याज में यहाँ पे मानना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट हम मान लिए 100 रुपये, कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो अमाउंट कितना हो जाता है इसमें, फर्स्ट स्टेप है, कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यानी कि हमें यहाँ से दोगुना हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में हम उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हमारा आ जाएगा दोगुना यानी कि 200 रुपये। तो ब्याज इंटरेस्ट कितना है, आई यानी कि इंटरेस्ट ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपये ब्याज आएगा ना, हमें 100 रुपये ब्याज आएगा, ठीक है, 100 रुपये ब्याज आएगा। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे। फिर टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम ऑलरेडी आपको पता है कितना ले रहा है, ये 4 वर्ष ले रहा है। कितना ले रहा है, 4 वर्ष। तो हमें पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 से ये 100 कैंसिल, 4 से ये कटा दीजिएगा तो 25, यानी कि आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, आर बराबर आ गया हमारा 25%। यानी कि अब हमें आर पता चल गया, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल पता चल गया। अब अमाउंट, अब इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में क्या है, P इक्वल टू 100 रुपये, हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोगुना था, यहाँ पे क्या हो जाता है 4 गुना यानी कि 100 से 4 गुना यानी 400 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट इसमें आ गया हमारा 300 रुपया इंटरेस्ट आ गया। रेट हमें पता चल गया, रेट कितना है 25%। 25% क्या पता चल गया हमें, रेट पता चल गया। और टी इसमें क्या है, हमें टी बराबर वाट, यानी कि टी तो हमें निकालना है, समय ही तो निकालना है, कितने समय गुना हो जाता है। तो हमें पता है ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन कितना था 100, रेट कितना है 25, टी बराबर वाट बटा 100 कट गया। 25 से कटाएंगे, 25 से जब हम इसको कटाएंगे, 25 से कम 25, 5 दूना 25 दूना 50, यानी कि टी बराबर क्या आया हमारा 12 वर्ष। क्या आ गया हमारा 12 वर्ष। टी बराबर क्या आ गया हमारा 12 वर्ष आ गया। टी बराबर हमें क्या आ गया 12 वर्ष। ऑलरेडी ट्रिकली भी देखे हैं 12 वर्ष, और हम बेसिक्स से भी देख रहे हैं हमारा 12 वर्ष। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में तो बताते चलें कि क्या डाउट आ रहा है, और किस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चंस आप लोगों को डाउट होता है तो क्वेश्चंस भी कमेंट में करते चले। उस क्वेश्चंस को भी अगली वीडियो में या कोई एक दिन निकाल कर उस वीडियो को मैं बनाकर उसमें डाल दूंगा। चलिए, हम अगली क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। 6300 रुपया और डी हमारा हो जाता है 6500 रुपये, 6500 रुपये। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है, किसी धन का 3.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7000 रुपया हो जाता है, तो वो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, मूलधन ज्ञात करना है। अब एक चीज़ देख सकते हैं, इसमें हमें ना ब्याज दिया हुआ है ना हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, फिर कैसे बनेगा। चलिए, 6300 6500। देखिए, क्वेश्चन लिखने में टफ लगेगा, बहुत ईजी है। जैसे देखिए, अमाउंट बराबर हमने ऑलरेडी बताया थे क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये भी हम लिखना है इंटरेस्ट यानी कि एसआई, इंटरेस्ट बराबर लिख सकते हैं अमाउंट माइनस पी, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन पी बराबर वॉट निकालना है, आर बराबर दिया हुआ है यानी कि 10/3%, टी हमें दिया हुआ है कितना 5 वर्ष। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ब्याज एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई हमारा क्या निकला, ए माइनस पी। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट ऑलरेडी आपको दिया गया क्वेश्चन में 7000 रुपये, अमाउंट दिया हुआ है 7000 रुपये। अमाउंट के बराबर अमाउंट लिख दीजिए, ऐसा ही क्या है, अमाउंट माइनस पी, यानी कि 7000 माइनस पी प्रिंसिपल अमाउंट। पी बराबर यहाँ भी हमें नहीं पता है, पी लिखेंगे, आर दिया हुआ है 10/3 गुना 5/100, ये चला गया 5 से 5 दूना 10, यानी कि हम आगे लिख सकते हैं 7000 माइनस पी बराबर पी, ये डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में, यानी कि पी बाई 6। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7×42 यानी कि 42,000 और माइनस
6p माइनस 6p ये उधर जाएगा तो इस p के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7p। 7 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7×6 = 42 यानी कि 6000। यानी कि हमारे p यानी कि प्रिंसिपल p बराबर क्या आ गया हमारा 6000 आंसर। यानी कि p बराबर हमारा क्या आ गया 6000। 6000 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए थैंक यू। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए थैंक यू। अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स को लेके आते हैं। आप लोग कमेंट करें कि कौन सा चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करूँ, उस चैप्टर से क्वेश्चंस लेके आता हूँ। चलिए थैंक यू।